द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मतलब वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो कि टर्म इससे पहले वाले सारे क्वेश्चंस में थी, ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर मास m रेडियस r विद वेरीज विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा स्फीयर दिया गया है, सॉलिड स्फीयर दिया गया है। और हम जानते हैं कि अगर मैं सॉलिड स्फीयर बनाऊं, ये मैंने बनाया सॉलिड स्फीयर, इसका मास मान लेते हैं कितना दिया हुआ है m, कैपिटल M, और इसकी रेडियस है कितनी, कैपिटल R। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पॉइंट P लूँ जो कि स्फीयर के अंदर है, स्फीयर के अंदर है और सेंटर O से r डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है ये पॉइंट P, तो इनसाइड द स्फीयर इसकी रेडियस कितनी है r, यानी कि अगर ये r है विच इज लेस देन कैपिटल R, r कैसा है, लेस देन कैपिटल R है। अभी हम स्फीयर के कहाँ हैं, अंदर है, पॉइंट P पर है, और वो पॉइंट P सेंटर से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है, जो कि कैपिटल R से कम है। इसका मतलब क्या, अभी हम अंदर हैं स्फीयर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी वो होगी g इज इक्वल टू, या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी उसको बोल सकते हैं, वो होगी gm स्मॉल r डिवाइडेड बाय r क्यूब। ठीक, और जैसे ही हम कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, मान लेते हैं कि हम ये अभी हम इस पॉइंट पर हैं, ये पॉइंट कहाँ, इस पॉइंट को मैं Q नाम दे रहा हूँ, और ये है बाहर की तरफ, स्फीयर से बाहर की तरफ, मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब हम बाहर चले गए। ये डिस्टेंस भी कितनी ले लेते हैं, r, या इसको r नोट ले लेते हैं। ठीक, जो कि क्या है, बाहर की तरफ है। तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्लियर है, मीन्स अगर इस ग्राफ को देखें, अगर हम सेंटर से चलें कहाँ पर, सरफेस की तरफ, तो जब सेंटर से सरफेस की तरफ चलेंगे तो इक्वेशन ये वाली आएगी, और जैसे ही r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, जैसे ही r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, वैसे ही g हो जाएगा g कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्लियर, तो सेंटर से जब सरफेस की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो लीनियरली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जब सरफेस पर आ गए तो जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, और जैसे ही सरफेस से बाहर गए, आउटसाइड गए, वेर आर नॉट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, वैसे ही जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ होगा, पहले बढ़ेगा लीनियरली फिर घटेगा। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ग्राफ सही है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इसमें भी पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इसमें भी, इसमें लीनियरली 0 से लेकर के आर तक लीनियर रिलेशन नहीं है, इसमें भी लीनियर रिलेशन नहीं है, लीनियर रिलेशन 2 में है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी कैसी है, पॉजिटिव है, यहाँ पर इंटेंसिटी कैसी है, नेगेटिव है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो टुवर्ड्स द स्फीयर होगी, यानी कि टुवर्ड्स द बॉडी होगी। तो रेडियली आउटवर्ड अगर पॉजिटिव माननी तो रेडियली इनवर्ड क्या मानना चाहिए हमें, नेगेटिव मानना चाहिए। तो आंसर ए करेक्ट ऑप्शन होगा।